हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एपिथेलियम टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका हम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आपको रिकॉल करवाने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, ये आपके 3 टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू and second one is dense connective tissue and third one is specialized tissue, specialized tissue. Okay, इन लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आपके 2 टाइप्स की टिश्यूज़ आते हैं। दीज आर एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अगर मैं बात करूं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तो ये डेंस रेगुलर होते हैं जिसमें आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद होते हैं आपके डेंस इर्रेगुलर। उसके बाद अगर मैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसमें आते हैं बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो इसका क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। तो आज जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एरियोलर एंड सेकंड वन इज एडिपोज। तो इसका क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एरियोलर, कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरियोलर टिश्यू की, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन से। लोकेशंस की मैं बात करूं तो ये बहुत ही एबंडेंटली पाया जाता है, मीन्स एबंडेंटली वाइडली पाया जाएगा, एबंडेंटली पाया जाता है अकर्स। एंड दूसरी चीज़, ये अगर बॉडी की बात करूँ तो अंडर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, मीन्स जो आउटर कवरिंग और इनर मोस्ट कवरिंग आपकी एपिडर्मिस होती है, तो उसके जस्ट बिलो में आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसलिए पूरी बॉडी में आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अकर होता है। तो लोकेशन कहाँ हो जाएगी इसकी? अंडर द एपिडर्मिस। क्लियर? चलिए अब इसमें हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसमें 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रोब्लास्ट, second one is macrophages and third one is mast cell। तो 3 टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती है। सेल्स का ये क्लासिफिकेशन है फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट आपकी ऐसी सेल्स हैं जिसमें से प्रोटीन फाइबर का सीक्रेशन होता है, दैट मीन्स ये सीक्रेटरी सेल्स होती हैं। इसमें जो आपका सीक्रेशन होगा, मीन्स इसकी बात करूँ तो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं जो सीक्रेशन करती हैं प्रोटीन फाइबर का। अब ये प्रोटीन फाइबर जो होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, प्रोटीन फाइबर की मैं बात करूं तो अगेन 2 टाइप के होंगे। एक होता है आपका कोलेजन एंड सेकंड वन इज होता है इलास्टिन। क्लियर? तो जो कोलेजन होता है ये आपका वाइट कलर का होता है, कोलेजन इन वाइट कलर, वाइट होगा प्लस
अनब्रांच्ड होगा और बंडल्स में पाया जाएगा, बंडल्स में, सिंगल नहीं होगा, बंडल्स में होगा। वेयर एज जो इलास्टिन है ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का, और ये ब्रांच्ड होता है और सिंगल पाया जाता है, सिंगल। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइबर सिक्रेटरी, फाइबर प्रोटीन सिक्रेटरी सेल्स हैं। जो फाइबर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, दीज आर कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन वाइट कलर का होता है, ब्रांच जो होता है बंडल्स में होगा, कभी सिंगल नहीं होगा। अभी मैं इसका आपको डायग्राम पढ़ाऊँगी। उसके बाद बात करूँ तो इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, ब्रांच जो होता है, लेकिन आपका सिंगल होगा, वो सिंगुलर पाया जाता है। अब सेकंड है वन है आपका माइक्रोफेजेस। तो माइक्रोफेजेस जो हैं ये फैगोसाइट नेचर के होते हैं, दीज आर फैगोसाइट्स, फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक क्या होते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स जो भी कोई हार्मफुल या फिर हम कह सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको ये खा जाते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्शन। ओके, अब मास्ट सेल की बात करूं तो मास्ट एक आपकी थर्ड वन होती है मास्ट सेल। मास्ट लिखा है मैंने, मास्ट सेल होंगी, नॉट मास्ट सेल, इट्स मास्ट सेल। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सपोज दिस इज़ एक हमने स्ट्रक्चर देख लिया। तो सबसे पहले एबंडेंट अमाउंट में जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है। सो सबसे पहले मैं फाइब्रोब्लास्ट बना रही हूँ। ये एक फाइब्रोब्लास्ट है, ये एक फाइब्रोब्लास्ट है। ओके, दिस इज़ अनदर फाइब्रोब्लास्ट। तो दिस इज़ न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। अब इस फाइब्रोब्लास्ट में से ही किसका सीक्रेशन हो रहा है, आपके कोलेजन एंड आपके इलास्टिन का। अब कोलेजन जैसे कि मैंने कहा वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होगा और आपका वाइट कलर का होगा, प्लस वो बंडल्स में होगा। लाइक देखिए बंडल्स, ये लाइक अब ये और अनब्रांच्ड हैं ऐसे बंडल्स में, लाइक दिस, इस तरीके से सीक्रेशन करेगा, इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, इस तरीके से। ओके, तो दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, एंड जो ब्लैक कलर में है दीज आर कोलेजन। अब इसमें से एक अलग और सब्सटेंस यानी कि फाइबर, प्रोटीन फाइबर का सीक्रेशन हो रहा है, दीज आर इलास्टिन, और ये ब्रांच्ड है इस तरीके से। देखिए ब्रांच्ड, ऐसे ये ब्रांच्ड है ना, तो दिस इज इलास्टिन। और सिंगल है, सिंगल है कहा था मैंने, ये क्या है, इलास्टिन। अब बची आपकी मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस आपकी ये मैक्रोफेजेस है, दिस इज मैक्रोफेजेस। एंड आपका मास्ट सेल, ये आपके मास्ट सेल हैं, दिस इज मास्ट सेल। तो आई होप आपको यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपके 3 टाइप के सेल्स इसमें पाई जाती हैं, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। तो ये आपका डायग्राम है। चलिए अब हम अनदर वन में जाते हैं, दैट इज़ एडिपोस। एडिपोस टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होता है। सबसे पहली बात जो हमारी बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द विंटर्स डे जो बॉडी की गर्मी वो बाहर ना जा पाए, और ड्यूरिंग द समर डे हमारी बॉडी से जो बाहर की गर्मी अंदर ना जा सके। मतलब एक प्रकार से इंसुलेटर सभी को पता ही है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। और प्लस जो हम खाना खाते हैं वो एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और जिसका यूज़ हम एनर्जी में करते हैं। बाकी की जो एनर्जी होती है वो फैट के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके सबसे पहले इसमें सेल्स की हम बात करेंगे। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। अगेन एक होता है एडिपोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज फाइब्रोब्लास्ट।
तो जो एडिपोसाइट सेल्स हैं वो एबंडेंटली पाए जाएंगे, दीज अकर्स एबंडेंटली, वेयर एज जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ, बस जो इम्पोर्टेंट है ये है कि वेरी फ्यू इन नंबर्स, मतलब ये कम पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसका हम टाइप्स का देख लेते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज येलो फैट एंड सेकेंड वन इज ब्राउन फैट। ठीक है, अब जो येलो फैट है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में अंडर द स्किन ये पाया जाता है, कह सकते हैं इसकी जो लोकेशन है अंडर स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के अराउंड में ये पाया जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा एज अ इंसुलेटर की तरह ये काम करेगा। अब स्किन के अंदर है, अब अराउंड द ऑर्गन है तो ये ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। सेकेंड चीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। दूसरा टाइप का सेल है हमारा ब्राउन, दूसरे टाइप की फैट है हमारी या फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज़ ब्राउन फैट। और सबसे पहली बात ये जो है, मैं बात करूं कि इसका कलर ब्राउन क्यों है, क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो आयरन रिच होता है, जिसकी वजह से इस फैट का कलर ब्राउन हो जाता है। तो सबसे पहली बात आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा। एंड सेकेंड वन इज़ इसकी लोकेशन जो है वो इन्फेंट्स में होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्लस जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स। क्लियर। अब ऐसा क्यों, हम में क्यों नहीं पाई जाती है? क्यों? क्योंकि जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, जिससे जो मसल्स होती हैं वो हीट जनरेट करती हैं और हमारी बॉडी को गर्म करती हैं। लेकिन जो बच्चा है वो शिवरिंग नहीं करता, या फिर जो सोए एनिमल्स है, हाइबरनेशन आप सभी को पता होगा, विंटर सीजन में जो लॉन्ग टाइम के लिए जो सोने चले जाते हैं, लाइक आपके पोलर बियर वगैरह है, तो वो उनकी बॉडी भी शिवरिंग नहीं कर रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा है, तो उसके लिए वहाँ पर ये फैट तब उनको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यानी कि फेंट और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ये पाई जाएगी, जिसका वर्क क्या होगा? प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। अब अगर मैं येलो फैट और ब्राउन फैट के डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पर इसका डायग्राम क्या होगा कि इसमें जो फैट ग्लोब्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज, लाइक, और एक ही होगा, दिस इज़ फैट ग्लोब्यूल, दिस इज़ फैट ग्लोब्यूल। और बाकी जो न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस, और दिस इज़ साइटोप्लाज्मिक मटीरियल और सेल ऑर्गेनेल्स, जो दिस इज न्यूक्लियस और दिस इज साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। उसी तरह से मैं ब्राउन फैट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होगा और बहुत ज़्यादा होंगे, मोर देन 1 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, जिसके चारों ओर these are fat globules, these are fat globule, and this is nucleus
जो जिसकी जो पोजीशन है वो पेरिफेरल टुवर्ड्स द पेरिफेरल है इन बोथ कंडीशंस. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. क्लियर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू. तो आज हमने यहाँ पर 2 टाइप्स के कनेक्टेड टिश्यू ख़त्म कर लिए हैं. दीज आर एरियोलर एंड एडिपोज. जो हमारा यहाँ पर लूज कनेक्टेड टिश्यू यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम रेगुलर और इरेगुलर के बारे में स्टडी करेंगे. तो टेक अ स्क्रीनशॉट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.